रात की सर्दी, रात का सन्नाटा और अंधेरा अंबर पर छाया हुआ था। प्रिया ने अपनी कार की हेडलाइट्स को चालू किया और सड़क पर ध्यान दिया। घना जंगल दोनों ओर फैल गया था और पूरी सड़क पर एक रहस्यमय ठंड का एहसास था। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 बज रहे थे। लंबे रास्ते पर ड्राइव करना उसे हमेशा डराता था, लेकिन आज रात तो वह विशेष रूप से घबराई हुई थी। अचानक उसकी आंखों के कोने में एक छाया चमकी। वह ब्रेक पर पैर रखकर कार को धीमा करने लगी। सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। जैसे जैसे वह कार के करीब आई, आकृति ने स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की शक्ल ले ली। सुनसान आंखों और सूनी लिपों के साथ एक डरावना चेहरा। प्रिया ने जोर से ब्रेक मारा और कार थोड़ी देर तक खड़ी रही। उसने बाहर झांका, लेकिन व्यक्ति गायब हो चुका था। बस एक हॉलुसिनेशन होगा, उसने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। लेकिन उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसने कार चालू की, लेकिन इंजन ने धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाया और फिर बंद हो गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए थम सी गई थी। उसने अपने फोन को निकालने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने फ्रंट लाइट्स को चालू किया और बाहर की ओर देखा। अंधेरे में उसकी हेडलाइट्स एक लंबी खरोंच को दर्शा रही थी, जो सड़क पर खिंचती जा रही थी। खरोंचें अब भी ताज़ा दिख रही थीं और जैसे जैसे वह सड़क पर बढ़ी, वे जंगल की ओर जाती थीं। सहमति में सिर हिलाते हुए प्रिया ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। ठंडी हवा ने उसे झटका दिया और उसके होंठ कांपने लगे। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी ने जंगल की गहराई को और भी डरावना बना दिया। उसने धीरे धीरे खरोंचों के पीछे जाने का निर्णय लिया, लेकिन हर कदम पर उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जंगल में घुसते ही प्रिया को एक भयावह आवाज सुनाई दी। ये एक अजीब, अनमाननीय खींची हुई आवाज थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह जल्दी से अपने कार की ओर लौट आई, लेकिन उसके इंटीरियर्स की अंधेरे में घुसते ही उसकी कार की फ्लैशलाइट की रोशनी ने दिखाया कि सामने एक और अजीब शख्स खड़ा था। उसकी सांसें भारी और तेजी से चल रही थीं। कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल भी नहीं चालू हुआ। एक चीर चीर आवाज जंगल से सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके आसपास की झाड़ियों से निकला हो। अचानक उसकी कार की लाइटें चमक उठी और फिर बंद हो गईं। पूरी कार अंधेरे में डूब गई। प्रिया ने अपना फोन निकालकर उसका उपयोग किया, लेकिन सिग्नल पूरी तरह से गायब था। उसकी सांसें एक बार फिर तेज हो गईं। अचानक उसकी कार की एक खिड़की पर एक गंदी, गहरी खरोंच आई। उसने देखा कि वह अजीब आदमी जंगल के बीच में धुंधले रंग में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अव्यक्त था। प्रिया की खौफनाक हालत ने उसे अपनी कार को चालू करने के लिए मजबूर किया। इंजन ने धुंधली आवाज में आवाज दी और कार ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू की। जैसे जैसे उसने कार को तेज किया, सड़क के किनारे की ठंडक बढ़ती गई। जंगल का सन्नाटा उसकी कार के अंदर तक फैल रहा था। अंततः वह एक लाइट वाले पेट्रोल पंप पर पहुंची और वहां कार को रोका। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जंगल की ओर देखती रही, जहां एक डरावना अंधेरा छाया हुआ था। उस रात प्रिया ने समझ लिया कि कभी भी उस अंधेरी सड़क पर रात में अकेला नहीं चलना चाहिए। उसकी आंखों के सामने वह अजीब आदमी और अंधेरे में खींची गई खरोंचें हमेशा के लिए एक भयावह सपना बन गईं। और तब से वह रात के समय उन खौफनाक पलों की यादों के साथ जीने लगी, जहां रात की सर्दी ने उसकी आत्मा को छू लिया था।